ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। अपना मुख अपनी ओर कीजिए। अपने शरीर का एहसास कर अपने शरीर की संभाल करिए। हम अपने ही शरीर का संवेदन कर अपने को स्वस्थ कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं। पर में कुछ कर्तृत्व नहीं है, इसी से स्वाधीनता है। कुदरत में पराधीन व्यवस्था नहीं है। हमें इंद्रिय ज्ञान में रहकर पराधीन होते हैं। अपना ही अनुभव करके हमें स्वस्थ रहना है, सुखी रहना है। अपनी मुद्रा को लक्ष्य में रखना है। अपनी रोगों से, दुखों से रक्षा करना इतना ही धर्म का स्वरूप है। धर्म की देशना भी इतनी ही है। मोक्ष मार्ग अत्यंत संक्षिप्त है, इसलिए मोक्ष मार्ग की देशना भी अत्यंत संक्षिप्त है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ, ऐसा स्वतः एहसास होता है। मैं रूप अपनी वस्तु के संवेदन रूप रहना है। बाहर सुख का केवल भ्रम होता है। उस भ्रम से बचने के लिए बाहर देखना ही नहीं है। बाहर देखने पर अवश्य भ्रम होता है। अपना मुख अपनी ओर करने से स्वतः ही भ्रम का निवारण हो जाता है। बहिर्मुख रहकर हम कितनी ही लौकिक विद्याएं अर्जित कर लें, धर्म की विद्या केवल स्व संवेदन से प्राप्त होती है। जीव अपने स्वभाव से ही अपने सन्मुख रहकर धर्म के स्वरूप को जान लेता है। कदाचित उपदेश पाकर भी अपने सन्मुख होकर मोक्ष मार्ग को अपना लेता है। अपने मुद्रा के किसी भी भाग का संवेदन करिए। पूरी मुद्रा अमृत रूप है, आनंद दाता है। जीव का स्वरूप आनंद ही है। अनादि से यह ज्ञान रूप रहकर नाना दुखों को भोग रहा है। उस ज्ञान का ही निरोध करके अपने आनंद को भोगना है। अनादि से यह जीव ज्ञान ही करता आया है और उसके फल में संसार में परिभ्रमण कर रहा है। मोक्ष मार्ग ज्ञान के निरोध करने रूप है। सारा ही ज्ञान इंद्रियादि के पराधीन है, परोक्ष है।
उससे कदाचित इंद्रिय सुख हो सकता है, पर उसका फल दुखद होता है। अपने सन्मुख होने से ही अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होती है, जिसमें इंद्रियों की सहायता नहीं, पर की सहायता नहीं, उस सुख को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। तो वह सुख ही उत्तम है। ज्ञान के माध्यम से सुख की प्राप्ति संभव नहीं है। ज्ञान के निरोध से ही उत्तम सुख अनुभव में आता है। जहाँ ज्ञान की सहायता नहीं है तो उस सुख को अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। अपनी मुद्रा के लक्ष्य के लिए ज्ञान का निरोध ही करना है, क्योंकि ज्ञान का मुख बाहर है। ज्ञान पर प्रकाशक है और सुख अपने से मिलता है, अपने सन्मुख होने से मिलता है। ज्ञान का कार्य मूर्त पदार्थों को जानना है, उससे संसार फैलता है। कदाचित ज्ञान में ज्ञान का निषेध का उपदेश पाकर जीव अपने सन्मुख होता है। जिस ज्ञान में ज्ञान की ही प्रतिष्ठा हो, वह सर्व ही ज्ञान मिथ्या ज्ञान है। जिस ज्ञान में ज्ञान का निषेध वर्तता है, उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान नाम मिलता है। तथापि वह सम्यक ज्ञान भी अपना अनुभव करने में समर्थ नहीं है। अंतर्मुख रहिए, किसी भी भाग का संवेदन करिए, किसी भी भाग पर अधिक ठहरिए या कम ठहरिए, मुख अपनी ओर रखना है। सहज ही अपने सन्मुख होने पर जो भी भाग आपके संवेदन में आता है या जैसे भी अंतरंग में विचरण होता है, वह सब ही मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। अपना मुख अपनी ओर कर लेना इतना ही करने योग्य कार्य है, पर की ओर मुख नहीं करने से स्वतः ही हमारा मुख अपनी ओर होता है। तो जिस किसी भाग का संवेदन हो, हमें उसे स्वीकार करना है। जिस भाग में वेदना हो तो सहज ही हमारा ध्यान उस भाग की ओर जाता है। हमें कुछ भी परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। अंतरंग में जैसा भी विचरण हो, हमने उसको स्वीकार कर लेना है। जिस किसी भाग पर हमारा ध्यान जाता हो, उसको हमने स्वीकार कर लेना है। वह सब स्वसंवेदन नाम ही पाता है। वह सब मोक्ष मार्ग है, सुखी होने का उपाय है। इसी से हमारी दिव्य काया स्वस्थ रहती है और हम सुख का अनुभव करते हैं। अभी कर्म का विपाक होने से हमारी काया में सर्व भागों में सुख संवेदन नहीं होता है। उस कर्म का विपाक नष्ट करने के लिए हमें अपने सर्व भागों के सन्मुख रहना है। इस प्रकार अपने सर्व भागों को, सर्व अंगों को स्वस्थ करना है और स्वस्थ हो जाने के बाद फिर कुछ भी
कर्तव्य नहीं है, वह परमात्म दशा है। संसारी जीव कोई भी पूरी तरह स्वस्थ नहीं है। पूरी तरह स्वस्थ परमात्मा है और हमें पूरी तरह स्वस्थ होना है। हर भाग को स्वस्थ रखना है, इसलिए हर भाग का संवेदन करना है। अंतर में विचरण करके अपने हर भाग को वेदना मुक्त करना है, वही कर्म से मुक्त करना है। हमारी सर्वांग मूर्ति उत्तम आनंद का अनुभव कराए, यही लक्ष्य रखना है। जब अंतर्मुख होते हैं तो कर्म का हम नाश करते हैं, और जो जो कर्म का नाश होता है त्यों त्यों हमारी काया स्वस्थ होती है, सुख का अनुभव कराती है, और वह सुख अनुपम है, अतीन्द्रिय है। उसकी सानी लोक में नहीं है। वैसा सुख बहिर्मुख जीव कभी नहीं पा सकता है। परमात्मता को बहिर्मुख जीव नहीं पा सकता है। किसी पर परमात्मा की आप कितनी ही आराधना करिए, उससे आप परमात्मा नहीं हो सकते हैं। एक अपनी आराधना करके ही जीव परमात्मा हो सकता है, और आराधना नाम स्व संवेदन का है। स्व संवेदन करना ही वास्तव में देव पूजा है। गुरु उपासना है, क्योंकि आपका आप ही देव है, आपका आप ही गुरु है। अंतर में विचरण करना ही तीर्थ यात्रा है। अपना अनुभव करते रहिए, क्योंकि ये कार्य आपको स्वयं करना है। तो किसी भी बात का संवेदन करिए, जैसे भी अंतरंग में विचरण होता है उसको स्वीकार करिए। एक ही काम है अपनी संभाल करना, अपने खुद को से मुक्त करना। जो जी पहले मुक्त हो गए हैं वे स्वयं ही मुक्त हुए हैं। इन सारे जीवों को वे मुक्त नहीं कर पाए हैं। हम भी अन्य जीवों को मुक्त नहीं कर सकते हैं, केवल अपना एहसास करके अपने को ही मुक्त कर सकते हैं। अन्य जीवों को मुक्त करने का राग छोड़ना है, अन्यथा बहिर्मुखता समाप्त नहीं हो सकती है। हम अपनी संभाल कर लें, अपने को मोक्ष मार्ग में स्थापित कर लें, इतना ही धर्म का स्वरूप है, इतनी ही धर्म की देशना है। अपने ध्यान को अपने सिर के भाग पर लाइए। जन्म जरा रोग मृत्यु से बचने का यही उपाय है कि हम अंतर्दृष्टि कर अपने अमूर्त शरीर का संवेदन करें। जो भी शारीरिक सुख दुख की स्थिति है उसको अत्यंत प्रमोद से भोगें। प्रमोद इसलिए कि इसका फल परमात्मा दशा की प्राप्ति है। अनंत काल तक फिर सुख से ही रहना है। ललाट के भाग पर आइए।
परमात्मा होने के लिए बस मोक्ष मार्ग की का अल्प निर्देश ही पर्याप्त है, इशारा ही पर्याप्त है, फिर सारा कार्य हमको ही करना है। मोक्ष मार्ग का निर्देश अत्यंत संक्षिप्त है। उस संक्षिप्त मोक्ष मार्ग को जानकर फिर मोक्ष मार्ग पर चलना है। भ्रूमध्य पर आइए। हम जब चाहें तब ये कार्य कर सकते हैं। एक निद्रा की स्थिति में ही ये कार्य करना संभव नहीं है, पर जो जो हम अपने सन्मुख होते हैं त्यों त्यों निद्रा की आवश्यकता कम होती जाती है और हमको स्वरूप संवेदन का फिर अधिक समय मिलता है। निद्रा में समय व्यर्थ ही जाता है। अपने सन्मुख रहकर विश्राम कीजिए, फिर निद्रा की आवश्यकता कम होते होते समाप्त हो जानी है। सदैव जागते हुए रहना है और फिर थकावट का कोई काम नहीं है। अपने सन्मुख रहकर सदा ही पूर्ण सुख का अनुभव करिए। दोनों नेत्र अभी प्रकट ही कर्म का संबंध है, इसलिए शरीर में अप्रिय संवेदना मिलती है, तो उस अप्रिय संवेदना को भोग कर कर्म से मुक्त हो जाना है। अप्रिय संवेदना ही बहिर्मुखता का दंड है, जिस दंड को हमने सहर्ष भोग लेना है। दोनों कान एक जीव दूसरे जीव को अंतर्मुख कदापि नहीं कर सकता है। इससे सिद्ध है कि पर में कर्तृत्व नहीं है। सबको अपने पुरुषार्थ से ही परमात्मा होना है। नासिका परमात्मा की भक्ति करने का मन हो तो अपनी मूर्त की ही भक्ति करिए। अपने को ही नमन करना है। वास्तव में आप तो केवल संवेद्य मात्र है। पर को नमन नहीं करना है, पर की पूजा नहीं करना है। केवल अपना संवेदन करना है। न अपनी पूजा होती है न पर की पूजा होती है। केवल पर का ज्ञान छोड़कर अपना संवेदन करना है। दोनों होठों का भाग संवेदन के काल को ही बढ़ाना है और उसको निरंतर कर देना है। निरंतर स्वसंवेदन हो तो फिर मुक्त होने में
उससे अधिक समय नहीं लगता है। अपना संवेदन करके ही हमको परमात्मा हो जाना है। परमात्मा को सारा जगत नमन करता है, भले वह परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानता है। हमें उस महिमावंत परमात्मा पद को पा लेना है। मुख के भीतर तालू का भाग, कंठ भाग पर आइए। गर्दन का भाग, हम अपने किसी भी भाग पर अपने ध्यान को ले जा सकते हैं। उसके लिए कोई आँखों को खोलने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने हाथों से उस अंग को टटोलने की आवश्यकता भी नहीं होती है। इस प्रकार अपनी मूर्त स्पष्टतया संवेदन में आती है, पर उसका कोई रंग देखना चाहे तो संभव नहीं है, क्योंकि उसमें कोई रंग नहीं है। अपने ध्यान को अपने धड़ भाग पर लाइए। सीने का भाग, पेट का भाग, अभ्यास से ध्यान का समय सुख से बढ़ जाता है। फिर इस प्रकार हम ध्यान की निरंतरता को भी पा सकते हैं। अपने सन्मुख रहने का प्रयत्न करिए। अभिप्राय अपने सन्मुख रहने का ही बनाइए। अपने को स्वस्थ और सुखी करने का ही अभिप्राय बनाइए, तो फिर परमात्म दशा दूर नहीं है। पीठ का भाग, दोनों कंधे, दाहिनी भुजा, दाहिनी हथेली, पांचों उंगलियां। अपने अंगुलियों का भाग हमारे संवेदन में आता है, इसलिए हम अपने अंगुलियों को हिला सकते हैं। क्योंकि मूर्त से बंधे हैं, इसलिए मूर्त जोड़ों के अनुरूप ही हम अपने अंग उपांगों को हिला पाते हैं। और मूर्त से मुक्त होने के बाद फिर जीव निष्कंप रहता हुआ उत्तम सुख को भोगता है। बाईं भुजा, बाईं हथेली, पांचों उंगलियां। हम यदि ध्यानाभ्यास करें तो कितना ही काल सुख से व्यतीत हो जाता है। समय भारी नहीं होता। दाहिना पैर, दाहिनी पगतली,
पांचों अंगुलियां, दाहिना घुटना, बाएं पैर पर अपने ध्यान को लाइए। मूर्त अंगों की कल्पना नहीं करना है, क्योंकि मूर्त के आश्रय से ही संसार में परिभ्रमण होता है। जहाँ मूर्त को देखना जानना बंद करें तो अपना मुख अपनी ओर होता है और संसार का अंत आने लगता है। मूर्त नाना रूप बदलता है तो उसके रक्त से हमको नाना प्रकार की कसाएं स्वतः उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार मूर्त पदार्थों को देखते जानते हुए हम नाना कसाय रूप ही परिणमन करते रहते हैं। दोनों पैर, दोनों भुजाएं, अपने शरीर को ही परमात्मा संज्ञा है। यही आनंद कंद है, आनंद दाता है। हमारे लिए यही सर्वस्व है। हमें आनंद की कामना होने से एक आनंद दाता की ही हमको आवश्यकता है, और वह आनंद दाता अपनी मूरत है। उसके सन्मुख होने से ही अपनी मूरत हमको आनंद देती है। इसलिए अपने सन्मुख बने रहना है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।